यह ड्रॉ नहीं शर्मनाक हार है, क्योंकि जीता हुआ मैच गंवाया टीम इंडिया के सभी खिलाड़ियों ने देश को शर्मसार करवाया। जी हां, श्रीलंका के साथ दूसरा टेस्ट मैच ड्रॉ हो गया है, लेकिन यह ड्रॉ नहीं है बल्कि यह श्रीलंका की जीत है और टीम इंडिया की करारी शिकस्त है। जी हां, यह शर्मनाक हार है, क्योंकि इस मुकाबले को जीतना बहुत ज्यादा जरूरी था। आपको पता ही होगा कि WTC फाइनल में पहुंचने के लिए भारत को श्रीलंका के खिलाफ ये दोनों टेस्ट मैच जीतने थे और इससे भी बड़ी बात है कि दूसरा टेस्ट मैच आप जीत रहे थे। आप इतनी मजबूत स्थिति में थे कि इस टेस्ट मैच को आप किसी भी हालत में नहीं गंवा सकते थे। लेकिन भाई साहब, यहां पर श्रीलंका के 24 साल के लड़के ने ऐसा जोरदार तमाचा भारतीय गेंदबाजों के गाल पर जमाया है, कोच गौतम गंभीर की रणनीति पर जमाया है, कप्तान शुभमन गिल की रणनीति पर जमाया है, जिसका कोई तोड़ नहीं है। 24 साल के सोनल डिनुसा ने ऐसा करारा बार यहां पर किया है कि भारतीय टीम चारों खाने चित हो गई है। दोनों ही पारियों में शानदार शतक ठोक करके सोनल ने जिस तरीके से श्रीलंका को यह मुकाबला बचाया है, वह एक ड्रॉ नहीं बल्कि वह उनकी बहुत बड़ी जीत कही जाएगी। उनकी ये पारियां ऐतिहासिक मानी जाएंगी, क्योंकि इस मुकाबले में टीम इंडिया बड़े आराम से जीत रही थी, लेकिन आखिरकार टीम इंडिया ने इस मुकाबले को गंवा दिया है। जी हां, गवाही दिया है और अब अपना WTC फाइनल का रास्ता टीम इंडिया ने बहुत कठिन भी कर लिया है। इस मुकाबले के अगर स्कोर कार्ड की बात करें तो भारत ने पहले खेलते हुए 503 रन बनाए थे, 9 विकेट के नुकसान पर पारी डिक्लेयर घोषित कर दी थी, जिसके जवाब में श्रीलंका पहली पारी में 290 रन पर ऑल आउट हो गई थी और फॉलो ऑन खेलने के लिए उतरी थी। और इसके बाद दूसरी पारी में श्रीलंका, आहा क्या कहना भाई साहब, 429 रन तक पहुंच गई 9 विकेट के नुकसान पर। टीम इंडिया के गेंदबाज श्रीलंका को दूसरी पारी में ऑल आउट ही नहीं कर सके। जी हाँ, 429 रन तक पहुंचा दिया और उसमें सबसे बड़ा योगदान है सोनल डिनुसा का, जिन्होंने की नाबाद शतक ठोक दिया। 133 रन उन्होंने बनाए इस मुकाबले में और अपनी टीम को एक निश्चित हार से बचा ले गए। जी हाँ, निश्चित हार से, क्योंकि एक समय दूसरी पारी में श्रीलंका की हालत काफी पतली हो गई थी। कैसे हो गई थी, चलिए आपको समझाते हैं। पहले देखिए श्रीलंका के विकेट पतन कब हुए। देखिए, श्रीलंका की हालत एक समय 6 विकेट पर 218 रन हो चुकी थी और यहां पर श्रीलंका ने लगभग 64-65 ओवर का खेल खेला था। यानी यहां से भारतीय टीम श्रीलंका को ज्यादा से ज्यादा 250, ज्यादा से ज्यादा 300 तक ऑल आउट कर सकती थी और मुश्किल से 50-60-70 रनों का टारगेट मिलता, जीत जाते। लेकिन यहीं से देखिए 7वां विकेट यानी अगला विकेट गिरने तक कितने ओवर हो चुके थे, 104 ओवर। जी हां, अगले 40 ओवर तक भारतीय कोई विकेट ही नहीं ले सके। हालांकि इसके बाद 8वां विकेट जल्दी गिरा दिया, लेकिन 9वां विकेट लेने के लिए एक बार फिर से भारतीय खिलाड़ियों को लगभग 30 ओवर फेंकने पड़ गए और उसके बाद तो विकेट ही नहीं गिरे। जी हाँ, 154 ओवर के लगभग श्रीलंका की टीम खेल गई, लेकिन भाई साहब भारतीय गेंदबाज श्रीलंका को ऑल आउट नहीं कर सके। अब सोचिए आप, 64 ओवर तक 6 विकेट हम गिरा चुके थे, बड़ी आसान जीत नजर आ रही थी, लेकिन इसके बाद 154 ओवर तक हम सिर्फ 3 विकेट गिरा सके। यानी अगले 90 ओवर में भारतीय गेंदबाज श्रीलंका के पुछल्ले 3 बल्लेबाजों को आउट कर सके। सोनल डिनुसा 24 साल के लड़के को तो आउट ही नहीं कर सके। श्रीलंका में जब आपका यह हाल है तो अभी न्यूजीलैंड में जाना है आपको, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया से खेलना है अपने देश में। वो क्या हाल कर देंगे आपका। 90 ओवर में आप श्रीलंका के पुछल्ले 3 बल्लेबाजों को आउट कर पाते हैं। आपको WTC फाइनल खेलना था, आप डिजर्व ही नहीं करते हो। बिल्कुल सही, आप बिल्कुल सही नहीं पहुंचे WTC फाइनल में और पहुंचना भी नहीं चाहिए था। कुल मिलाकर के टीम इंडिया के शर्मनाक प्रदर्शन पर आप लोगों की क्या राय है, अपनी राय कमेंट करके जरूर दें। साथ ही क्रिकेट की सभी खबरों के लिए क्रिकेट अपडेट यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें। क्रिकेट अपडेट मैच के पहले भी, मैच के बाद भी।